हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम ज्योग्राफी में क्या करेंगे, हम देखेंगे ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की जो लेयर्स हैं, 3 लेयर्स में पृथ्वी को बांटा गया है। किसने बांटा, कैसे बांटा, क्या उनके नाम है, ठीक है, क्या उनकी डेप्थ कितनी ली गई है, रेंज कितनी ली गई है। दूसरा, उनके अंदर कौन से जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो मिनरल्स हैं या फिर जो मेटल्स हैं, वो जो जो जिसमें यानी कि किस लेयर में कौन सा एलिमेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि ये जो डिवीजन, जो डिवाइड किया है तीनों को, 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, तो हम लिख लेते हैं पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये जो हमें बताया था, फर्स्टली हमें बताया था ये एडवर्ड स्पेंस, इन्होंने बताया था। ये है हमारे ऑस्ट्रिया से, ठीक है। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो ऑस्ट्रिया है उसकी कैपिटल क्या है। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है जो, वो है वियना, ठीक है। इन्होंने जो पृथ्वी की 3 लेयर्स है उसको बांटा है, वो कुछ इस टाइप से होंगी। इजीली डायग्राम से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का है पार्ट, हमने एक छोटा सा काट लिया उसको समझाने के हिसाब से। तो 3 लेयर्स में बांटा है। फर्स्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सियाल, सेकंड को हम बोलते हैं सीमा, एंड थर्ड वन इज निफे। अब सियाल क्या है, सीमा क्या है और निफे क्या है। तो सियाल जो है फर्स्ट लेयर, जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, अगर इसकी लिमिटेशंस देखी जाए तो 50 to 300 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में इसके नाम में ही दिख रहा है कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज सिलिकॉन, Al, एल्यूमिनियम, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमारी लेयर है सियाल, उसकी जो गहराई है, मोटाई बोल सकते हैं, गहराई बोल सकते हैं, वो है 50 से 300 किलोमीटर। जो उसके अंदर मेनली एलिमेंट्स मिलते हैं वो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद इसकी डेंसिटी की बात आती है। डेंसिटी मतलब कि इसमें 1/1 यानी कि 1/1 सेंटीमीटर का अगर जैसे एक टुकड़ा इसमें से निकाल लिया जाए, एक क्यूब निकाल लिया जाए, ठीक है, वन, ठीक है। अगर इसमें से 1/1 सेंटीमीटर का एक क्यूब निकाला जाए तो उसका जो वजन होगा वो 2.75 ग्राम से 2.90 ग्राम तक होगा, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट सबसे ज्यादा मिलता है। ग्रेनाइट आपने सुना होगा, ग्रेनाइट की अधिकता होती है इसमें। और एक जो इसकी प्रवृत्ति होती है, पहली बात तो इसमें काम क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो महाद्वीपों का निर्माण होता है,
इसी में होता है। सेकंड वन इज, इसमें अम्लीय गुणों की अधिकता होती है। अम्लीय गुण यानी कि एसिडिक जो नेचर है वो है सियाल का। ठीक है, इसके बाद में एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं आपको दूसरी लेयर के बारे में बताता हूं जो हमारी है सीमा। जो जो हमारी सेकंड लेयर है, नेम आपके सामने है सीमा। तो एक तो इसके अंदर देखा जाए तो नाम में दिख रहा है सीमा, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, Ma यानी कि मैग्नीशियम। डेंसिटी की अगर बात करें 4.75 टू 4.90। ठीक है, उसके बाद में जो इसके अंदर ज्यादा मिलता है बोसाल्ट। निर्माण किस चीज का करती है? महासागरीय जो तली होती है, महासागरीय तली का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी डेप्थ की बात आती है तो वो यूं मानिए आप, सीमा भी सियाल भी इसी के अंदर होती है। तो ये तो होती है लगभग 300 तक, और ये चली जाती है फिर 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, तो सीमा की गहराई हम यहां से नापेंगे पूरी। तो एवरेज डेप्थ ऑफ सीमा यानी कि जो लेयर है हमारी सेकंड लेयर, उसकी है 2900 किलोमीटर। लास्ट जो इसके अंदर बात है नोट करने वाली, क्षारीय गुणों की अधिकता होती है इसमें। क्षारीय गुणों की अधिकता होती है सीमा में। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, सियाल का बता देता हूं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है 50 से 300 किलोमीटर की डेप्थ होती है, 2.75 से लेके 2.90 तक इसका घनत्व होता है ग्राम में। ठीक है, ग्रेनाइट सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद में हम सीमा पे आ जाते हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम अधिक होते हैं, बोसाल्ट ज्यादा पाया जाता है। डेंसिटी 4.75 टू 4.90। महासागरीय तली का निर्माण इसी के कारण होता है, यानी कि जो एक तो हम पानी के नीचे जो गहराई में जाकर जो तली आ जाती है जमीन से, तो वो काफी नीचे होती है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, जो वो निर्माण होता है महासागरीय तली का, वो सीमा में ही होता है। ठीक है, और लास्ट है जो हमारा वो होता है क्षारीय गुणों की अधिकता। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। लास्ट जो हमारी लेयर है निफिल, इसके अंदर होता है निकल प्लस Fe यानी कि फेराइट बोल सकते हैं या फिर आयरन।
अगर इसकी मोटाई की बात करें, ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक ये होती है अर्थ के सेंटर तक। किलोमीटर टू अर्थ सेंटर। अब अर्थ का सेंटर कहाँ है? अब जब एडवर्ड स्पेस ने ये हमें बताया था, जब उन्होंने अर्थ का सेंटर लिया था 6371 किलोमीटर पर, ठीक है। तो अगर इसकी मोटाई के बारे में पूछ लिया जाए, यानी कि सीमा खत्म होने के बाद अर्थ का सेंटर कितना रह जाता है, तो 6371 माइनस 2900, then the answer is 3471, यानी कि 3471 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सियाल, सीमा और निफे 3 लेयर्स में बांटा गया है। फर्स्ट की डेंसिटी कितनी होती है, सेकंड में, थर्ड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 6.752, सॉरी 8.752, 8.90, ठीक है। डेप्थ आ गई, मोटाई आ गई, ठीक है। उसके बाद में तीनों की जो टोटल है वो मैंने आपको बता दिया है कि सेंटर तक 6371 किलोमीटर ये जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।